हेलो फ्रेंड, मैं स्वर्ण आप लोग को स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटी विथ स्वर्ण को। आज के वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिटेल से डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है सिटीजनशिप। संविधान का पार्ट 2 भाग 2 में कुल मिलाकर 7 आर्टिकल है। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक, आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक हमारे संविधान में नागरिकता के बारे में वर्णना की गई है। सबसे पहले हम समझेंगे नागरिकता किसे कहते हैं, सिटीजनशिप क्या है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें राज्य की सभी नागरिक सिविल और पॉलिटिकल अधिकार प्राप्त होते हैं, उन्हें हम नागरिक कहते हैं। सिटीजनशिप हम लोग को पॉलिटिकल आइडेंटिटी प्रदान करता है, सामूहिक राजनीतिक पहचान देता है। हमारा देश में एकल नागरिकता प्रचलित है, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप हमने यूके इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। हमारे देश में स्टेट का कोई अलग से सिटीजनशिप नहीं है। आज हम लोग आर्टिकल 5 को पढ़ेंगे। आर्टिकल 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में लिखा गया है। संविधान लागू जब हुआ 26 जनवरी 1950, तब के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। इस संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, जो भारत की राज्य क्षेत्र में जन्म था, या जिसके माता या पिता में से कोई भारत की राज्य क्षेत्र में जन्मा है, या जो इससे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा है, उसे भारत की नागरिक माना जाएगा। इसका मतलब ये है, आर्टिकल 5 में 3 कंडीशन है भारत की नागरिक बनने के लिए। ये 3 में से एक कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है। कंडीशन 1, या तो उसका जन्म इंडिया से हुआ हो। कंडीशन 2, या तो उसके माता और पिता में से कोई तो इंडिया में पैदा हुआ हो। और अगर ये सब नहीं है तो या तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू जब हुआ 26 जनवरी 1950, उससे पहले 5 साल तक, तब तक इंडिया में उसे रहते हुए 5 साल हो चुके हो, उसे भारत की नागरिकता प्रदान किया जाएगा। ये आर्टिकल 5 में लिखा गया है। सिटीजनशिप आर द commencement of the Constitution. At the commencement of this Constitution, every person who has his domicile in the territory of India, domicile का मतलब है अगर कोई इंडिया में रहता है, इंडिया को ही उसकी परमानेंट घर मानता है, उसको डोमिसाइल इंडिया, उसका डोमिसाइल इंडिया होगा। जो लोग पार्टीशन के बावजूद इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान ना गए, उन लोग का डोमिसाइल इंडिया होगा। यहाँ पर भी 3 कंडीशन है। हु हैज़ बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स वाज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, हु हैज़ बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट less than 5 years immediately preceding such commencement shall be a citizen of India। ये था आर्टिकल 5, जो कि हमको नागरिकता व सिटीजनशिप के बारे में बताता है। अगर मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।